आपके रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के पेपर में ज्योमेट्री के 2 से 3 सवाल आएंगे। इंपॉर्टेंट वाले तो कर लो भाई। जैसे ये ट्राइंगल एबीसी है, डीई एसी के समांतर है, एसी के समांतर ये लाइन डीई है, डी भुजा एबी पर है, ई जो है साइड बीसी पर है। सवाल में दिया कि बीडी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और ये नीचे एडी की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो पूछा है ट्राइंगल बीडीई के क्षेत्रफल और इस समलंब चतुर्भुज यानी कि एडीईसी के क्षेत्रफल का रेशियो ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे सवाल में सिमिलरिटी लगाते हैं। यहां पे जो छोटा वाला ट्राइंगल है बीडीई और ये जो बड़ा ट्राइंगल है बीएसी, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। बीडीई और ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल बीएसी सिमिलर है। आप इनके एरिया का रेशियो आसानी से निकाल सकते हो कि सिमिलर ट्राइंगल में एरिया का रेशियो होगा वो संगत भुजाओं के रेशियो का स्क्वायर होगा। भाई अगर ये भुजा 12 है तो बड़े ट्राइंगल में पूरी साइड कितनी है? बड़े ट्राइंगल में पूरी साइड है 12 + 11 यानी कि 23। तो एरिया का जो रेशियो होगा स्क्वायर, छोटे ट्राइंगल में 12 का स्क्वायर 144, बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग 23 है, 23 का स्क्वायर 529। पर आपसे पूछा है कि भाई ये वाला जो ट्राइंगल बीडी है इसका एरिया 144 और नीचे वाला जो चतुर्भुज है ये जो है मेरे भाई एडीईसी, इसका एरिया कैसे आएगा? बड़े ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल का एरिया घटाओ, 529 में से आपको 144 घटाना पड़ेगा 385, ये रेशियो आएगा मेरे भाई। चौथा ऑप्शन यहां से सही है। समझ में? ऐसे करिएगा। ये बताओ जल्दी। मेरे बच्चे परसेंटेज का क्वेश्चन है। सवाल ने पूछा कि 1921 में एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, अगले 2 लगातार दशकों में इसकी जनसंख्या 50% की दर से वृद्धि हुई। मतलब पहले दशक में 50% बढ़ी, अगले साल फिर अगले दशक फिर 50% बढ़ी। तो 1941 में कस्बे की जनसंख्या कितनी हो गई? मतलब 50% के 2 सक्सेसिव लगाने, तो 50 जमा 50 जमा 50 गुना 50/100। ये तो सिंपल सी बात है कि भैया ये 50 50 100 और ये आया 25, यानी ओवरऑल जो परसेंटेज ग्रोथ हो गया वो 125% हो गया। तो अगर 125% की ग्रोथ हो गई तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। 125% की ग्रोथ हो गई, मतलब इस वैल्यू का 225% निकालना है। परसेंट निकालोगे तो 2 जीरो कट गया और 5 को 9 से गुना करोगे 45, यूनिट डिजिट 5 आएगा। एक भी ऑप्शन में नहीं है इनमें, तो एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन बी। भाई यही कहता हूं, ऑप्शन से खेलना सीखो। जब तक आप ऑप्शन के ऑपरेशन नहीं करना सीखोगे पेपर नहीं टूटेगा। देखिए, कॉन्सेप्ट आना जरूरी है लेकिन क्वेश्चन पे अप्रोच लाना बहुत 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 जरूरी है, तभी सिलेक्शन होगा। नहीं तो 3 करोड़ बच्चा है जो तैयारी कर रहा है, सारे बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, कमी एक ही चीज की, अप्रोच की। कमेंट करो अपने। इस बार रेलवे एनटीपीसी में क्यूबिक इक्वेशन से बहुत सवाल आए। सारा कंसेप्ट यहां है। देखिए ऐसे होता है ax³ + bx² + cx + d = 0 क्यूबिक इक्वेशन। या x की हाईएस्ट पावर 3 है। भाई अगर इसके 3 रूट्स अल्फा बीटा गामा हैं तो रूट का सम अल्फा + बीटा + गामा क्या आएगा? -b/a। दो की गुणा करके जोड़ेंगे अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा क्या आएगा? c/a। और तीनों मूलों का जो गुणनफल होगा अल्फा बीटा गामा, ये d है ये a है, -d/a। ये याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। सवाल दिखाऊं आपके सामने? इक्वेशन दिए, इसके सभी मूलों का योग और गुणनफल बताओ। सभी मूलों का योग क्या आएगा मेरे भाई? तो इक्वेशन को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्यूबिक इक्वेशन है ax³ + bx² + cx + d। मूलों का योग -b/a। तो यहां b की जगह क्या है? -8 और a कितना है भैया? 4। तो ये आ जाएगा मेरे भाई माइनस प्लस 8/4 2 आ गया। सभी मूलों का गुणनफल क्या आएगा मेरे भाई? -d/a। d की जगह क्या है? 19। a कितना है? 4, यानी कि -19/4। चौथा ऑप्शन ही करेक्ट है बच्चों। ये सवाल आप करके बताना मुझे। आप मुझसे लिख के ले लीजिए कि एनटीपीसी के पेपर में मीडियन निकालने के लिए सवाल आएगा मेरे भाई। ऐसे बंटन का फॉर्मूला होता है मीडियन का L + n/2 - CF/F × H। देखिए आपको क्लास दे रखा है ये फ्रीक्वेंसी, तो आप यहां से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। जोड़ते जाना है। 23 है, 23 में 13 जोड़ूंगा 36, 36 में 24 जोड़ूंगा 60, 60 में 25 जोड़ूंगा 85, 85 में ये 35 जोड़ूंगा मेरे भाई 120। तो सबसे आखिर में जो आया 120, ये आपके n का मान है 120। ठीक है भाई, आपको n का आधा करना है तो ये क्या आएगा? 60। तो 60 के बराबर या 60 से जस्ट बड़ा मेरे दोस्तों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो तो 60 के बराबर आपको दिख रहा है 60। ये मीडियन क्लास आ गया मेरे भाई, ये मीडियन क्लास कहेंगे। तो यहां पे मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है ये आपके L का मान है, तो L का मान आपका 240 आ गया। क्लियर है? ये मीडियन, ये F क्या है मेरे भाई? ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी F का मान 24 आ गया। अब आप कहोगे सर ये CF क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 36। ये 36 आ गया। आप कहोगे सर ये H क्या? H मतलब क्लास का इंटरवल। 140 190 में 50 का गैप, 190 240 में 50 का गैप, 50 50 का गैप है। तो ये सारी वैल्यू आपने निकालनी, ये वैल्यू आप यहां रखो। तो L का मान 240 + n/2 - CF, यानी कि 60 में से आप 36 घटाएंगे 24। आप बोलोगे यस सर, बटे फ्रीक्वेंसी आपका 24 है इंटू H आपका जी 50 है। तो ये यहां से कट गया 240 + 50 290, इसका आंसर आ गया मेरे भाई। समझ आएगी बात? चलना एक क्वेश्चन आप मुझे ये करके बताओ।
ऐसे वाले सवाल आपको 3 जगह पर देखने को मिलते हैं। पहला यहाँ पर यूनिट डिजिट में, 4 जगह पे, पहला यूनिट डिजिट में, दूसरा फैक्टर में, तीसरा डिविजिबिलिटी में और चौथा रिमाइंडर में, और चारों जगह पर ये क्वेश्चन आता है। इसको उसी तरीके से दिमाग में बिठा लो जैसे हमेशा उसको बिठाए हुए हो। तो यहाँ पर ये सवाल मेरे भाई पूछा गया कि भैया ये इसमें से किस में से कटेगा। तो आप अगर देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे 7 का पावर मेरे भाई 15 है, 7 का पावर 16 है और 7 का पावर 17 है। और यहाँ पर ये किससे कटेगा, और 7 का पावर 15, 16, 17 तो मेरे भाई 7 हो गया। मैक्सिमम कितना खींच सकते हो, तो 15 पावर खींच लो। यहाँ पर कुछ भी बचेगा तो बोलोगे नहीं गुरुजी। यहाँ पर 16 में से 15 निकाल दिए, कितना बचेगा 1। 17 में से 15 निकाल दिए, कितना बचेगा मेरे भाई, यहाँ 2 बचेगा। आ जाओ मेरे भाई, 7 का पावर 15। दुनिया में किसी भी संख्या का पावर 0 मेरे भाई, यहाँ पर पावर 0 होने का मतलब इंसान 0 नहीं होता। किसी भी संख्या का पावर 0 करने का मतलब यहाँ 1 हो जाता है। बात नहीं है, 7 हो गया और ये तुम्हारा मेरे भाई 49 हो गया। अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे 7 का पावर 15 है, 49 एक 50 और मेरे भाई 7 यहाँ पर 57 है। अब कहा गया मेरे भाई किससे कटेगा, तो देखो, तो यहाँ पर या तो तुम्हें ऑप्शन में 7 कहीं पर दिख जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं दिखा तो टेंशन काहे ले रहे हो। ये 57 है, 57 तुम्हारा 3 × 19 है। कितने तरह से, या तो तुम्हारा आंसर में 3 आएगा, लो पकड़ा गया। 3 नहीं मिलता तो मेरे भाई 19 आता, वो मिलता। नहीं आता तो 3 × 19 57 मिलता, 3 × 7 21 मिलता। तो कॉम्बिनेशंस बनते हैं इनके, अलग अलग तरह से कंबाइन किए जाते हैं, तब जाकर के बनते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का एक ऐसा टाइप जिसमें 4 साल के बारे में पूछा जाता है। बहुत बच्चों से क्वेश्चन होता नहीं है, इसकी एक प्यारी सी ट्रिक लेके आया हूं जिसके हिसाब से आप बहुत आसानी से इसे सेकंड्स में निकालेंगे, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, एग्जाम में तो एक्यूरेट निकालना भी नहीं आसपास चाहिए होता, बट यहाँ एक्यूरेट निकलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक रेशियो याद रखना है जो है 4:6:4:1। इसके बाद एक सिंपल सा काम करना है, वही परसेंटेज वाला। 50,000 का 10% है, 50,000 का 10% निकाल लो, कितना हो गया बच्चों, 5,000। वो पहले वाले में जाएगा, ठीक है, 5,000। फिर यहां इस 5,000 का 10% निकालो, कितना होगा, 500। फिर इसका 10% 50, इसका 10% 5। ऐसे परसेंटेज में परसेंटेज निकालते जाओ। निकालने के बाद इसकी इसमें गुना करो, 5 चौक 20,000 ये हो गया, 6 पंजे 30 ये हो गया 3,000, 5 चौक 20 बच्चों ये 200 हो गया, और 5 एकम 5। इन सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 5,023 23,205 रुपए ब्याज मिलेगा जब 50,000 रुपए 10% की दर पे 4 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए जाएंगे। वैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में बहुत टाइम लगता है, बट इस ट्रिक से करेंगे तो 4 साल वाला जो भी क्वेश्चन होगा आप सेकंड्स में निकाल सकते हैं।